नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार क्लासेस में। दोस्तों, 5 का पंच जो सीधे खोपड़ी में छेद करने के लिए बनाया गया है, उसका आज 11वां सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें उन प्रश्नों का संग्रह है जो पेपर में आते हैं। दोस्तों, रामबाण प्रश्न जो आपको सफलता दिलाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सीरीज 11 का। दिया है कि मानस का राजहंस किसके जीवन पर आधारित है। सबसे पहली बात कि यह एक उपन्यास है। दोस्तों, किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है जो है, आगे देखिए कौन किसका उपन्यास है, सोच के बताइए जल्दी। चलिए आगे देख लीजिए। ये है दोस्तों अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर। इन्होंने यह उपन्यास आदरणीय तुलसीदास पर लिखा हुआ है। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है ना, रामचरितमानस जो राम काव्य में सबसे बड़ा खंड ये महाकाव्य है, और इसी पर सर्वाधिक टीका भी किया गया है। सर्वाधिक टीका दोस्तों किया गया है। अब आपका प्रश्न बनता है कि यह किस भाषा में लिखा हुआ है, आप बताएंगे। ब्रज है कि अवधि है? आगे बढ़िए। अब देखिए भाई, तो अमृतलाल नागर और सूर के जीवन पर आधारित खंजन नयन, यह भी लिखा है किसने? अमृतलाल नागर ने। देखिए, मानस का राजहंस तुलसीदास पर आधारित है। खंजन नयन जो है अमृतलाल नागर की ही रचना है, जो सूरदास पर आधारित है। अब बचे कबीर दास। तो याद रखिएगा, जो आपका है ताना का लोई कहिए उसको, एक रचना है जो रंगे राघव की है दोस्तों, उसका नाम है लोई का ताना। लोई का ताना ये किसका है? तो ये रंगे राघव का है। रंगे राघव का है दोस्तों, रंगे राघव, ध्यान रखिएगा। तो यह लोई का ताना जो है रंगे राघव पर लिखा गया है। रंगे राघव ने कबीर पर लिखा है। तुलसी पर मानस का राजहंस लिखा गया है, और सूर पर खंजन नयन जो अमृतलाल नागर ने लिखा है। रसखान पर कोई पुस्तक अभी मिली नहीं है, नहीं तो मैं उसे भी लिखता। ठीक है ना? देखिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, एक का पूछे सबका उड़ा देना चाहिए। चलिए, तो इसमें दोस्तों आपने देख लिया कि खंजन नयन सूर पर आधारित उन्हीं का है, अमृतलाल नागर का ही। कबीर पर लोई का ताना रंगे राघव का है, और तुलसी पर अमृतलाल नागर का ही मानस के राजहंस जो है रचना है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ए दिया है कमलेश्वर, बी दिया है भीष्म साहनी, सी दिया है रमेश बख्शी, और डी दिया है निर्मल वर्मा। आपका उत्तर क्या है? आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो आपका उत्तर है भीष्म साहनी दोस्तों, भीष्म साहनी। अब बात आती है कि भाई हमें तो चारों को देखना है। अगर मैं बात करूं कि कमलेश्वर की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपको लिखना होगा, क्योंकि मैंने पीछे बता रखा है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अब लिखने की जरूरत है। तो आप कहेंगे ना, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की है। मैं उपन्यास लिख रहा हूं दोस्तों। अगर जॉर्ज पंचम की नाक, यह भी किसकी है? इन्हीं की है। अब देखिए, मांस का दरिया, ये भी दोस्तों इन्हीं का है। इतने अच्छे दिन इन्हीं का है दोस्तों, और कोहरा भी इन्हीं का है। तो ध्यान से देखिए एक बार, कितने पाकिस्तान, जाट पंचम की नाक, मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन, कोहरा, इन्हीं का है दोस्तों। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं भीष्म साहनी के पास। तो भीष्म साहनी का सबसे बढ़िया जो है उपन्यास है दोस्तों तमस। आप देख रहे हैं, यही प्रश्न पूछा हुआ है कि तमस किसका उपन्यास है? तो भीष्म साहनी का है। रमेश बख्शी के बारे में कुछ खास मिला नहीं मुझे,
और बात है निर्मल वर्मा की, तो निर्मल वर्मा में दोस्तों आप देखेंगे परिंदे, ठीक है ना, अंतिम अरण्य, वे दिन, ये सब इन्हीं के हैं। परिंदे, अंतिम अरण्य, वे दिन, ये इनके। अच्छा इसमें एक और लिख लीजिए निर्झर। निर्झर भी लिखा है दोस्तों किसने, ध्यान से देखिए, भीष्म साहनी ने निर्झर लिखा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें इनका एक और लिख सकते हैं, एक चिथड़ा, एक चिथड़ा सुख लिख सकते हैं। और इसमें एक और जोड़ लीजिए, रात का रिपोर्टर, रिपोर्टर, और लाल टीन की छत, टीन की छत, ये इनकी रचना है दोस्तों। परिंदे इनकी क्या है, कहानी है। परिंदे क्या है, इनकी कहानी है। बकिया सब उपन्यास है, ध्यान से देखिए, परिंदे कहानी है, बकिया सब क्या है, उपन्यास है। परिंदे, अंतिम अरण्य, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, रात का रिपोर्टर, और लाल टीन की छत, ये सब के सब निर्मल वर्मा की रचना है दोस्तों। अगर हम देखें तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है बसंती, बसंती भी इनकी एक रचना है, ठीक है ना। बसंती किसकी रचना है, इनकी है। और इसमें निर्जन झरोखे है, यहाँ पे झरोखे, झरोखे भी इनकी रचना है। बसंती भी इनकी रचना है। तमस भी इनकी रचना है, ध्यान से देख लीजिए, तमस भी इनकी रचना है, बसंती भी इनकी रचना है। उसके बाद आपका जो है मेरे साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार, यह भी इनकी रचना है। और घड़ियां, घड़ियां भी इनकी रचना। तो आप देखिए कि तीनों के बारे में, इनके बारे में मिल नहीं पाया है। रमेश बख्शी के बारे में कुछ खास मिला नहीं, ये भी होंगे कुछ ना कुछ लिखे हुए। लेकिन कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान, जॉर्ज पंचम की नाक, मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन, कोहरा याद रखिएगा। भीष्म साहनी का तमस, झरोखे, बसंती, मेरे साक्षात्कार, घड़ियां याद रखिएगा। निर्मल वर्मा का कहानी, परिंदे, उसके बाद अंतिम अरण्य, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, एक रिपोर्टर, रात का रिपोर्टर, लाल टीन की छत, याद रखिएगा दोस्तों, ये इनके उपन्यास हैं। क्या है, उपन्यास है। ऐसे पढ़ना चाहिए। जब बार बार एक ही चीज आएगा ना, तो विथ गारंटी आपको याद जरूर होगा। ये लिखित ले लीजिए आप हमसे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपके 5 के पंच का तीसरा क्वेश्चन देखिए, लाल टीन की छत, लाल टीन की छत पूछ रहा दोस्तों, किसका उपन्यास है। तो ध्यान रखिए, इसमें अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यह निर्मल वर्मा का उपन्यास है। फिर आगे कमलेश्वर, तो हमने कहा था, इनको कहा था ना कितने पाकिस्तान, उपन्यास लिख रहा हूं उनका, कितने पाकिस्तान, जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है ना, मांस का दरिया, दरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोहरा, और एक है इतने अच्छे दिन। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने पाकिस्तान, जॉर्ज पंचम की नाक, मांस का दरिया, कोहरा और इतने अच्छे दिन किसका, कमलेश्वर की रचनाएं हैं। बार बार लिखिए, कोई लिखने से चूकेगा नहीं, लिखते जाइए, जितना लिख सकते हैं लिखिए दोस्तों, आपके लिए उतना ही लाभदायक होगा। आइए आते हैं धर्मवीर भारती के पास। धर्मवीर भारती के पास ये जानते हैं, ये लिखे सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां घोड़ा याद रखिएगा इसको, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 वर्ष दिन, 11 वर्ष दिन, ये भी इनकी रचना है दोस्तों। उपन्यास की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी, धर्मवीर भारती को। तो ध्यान रखिएगा, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ठीक है ना, गुनाहों का देवता भी इनका है, गुनाहों का देवता। और यहाँ पर दोस्तों ये 11 वर्ष का दिन नहीं है, यह सपने हैं, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो है 11 सपनों का देश है दोस्तों, 11 सपनों का देश, 11
सपनों का देश। और कुछ कहानियों की बात करें तो ठंडा लोहा कौन नहीं जानता, ठंडा लोहा, ठीक है ना, ठंडा लोहा। ध्यान रखिएगा, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, ये सब इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आइए निर्मल वर्मा के पास चलते हैं। निर्मल वर्मा की अगर हम लोग बात करें तो अभी मैंने बताया था कि इन्हीं का है लाल टीन का छत, लाल टीन की छत, और रात का रिपोर्टर, रात का रिपोर्टर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, रात का रिपोर्टर, लाल टीन की छत, यह इन्हीं का है दोस्तों। और साथ ही साथ आप समझिएगा कि इसमें जो है अंतिम अरण्य, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, यह भी इनकी रचना है दोस्तों। अब आइए नारी शक्ति के पास चलते हैं, मित्रों मरजानी के पास चलते हैं दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, मित्रों मरजानी जिंदगी नामा, इनकी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं दोस्तों। मित्रों मरजानी जिंदगी नामा, ठीक है ना, नामा, सूर सरगम, मित्रों मरजानी जिंदगी नामा, सूर सरगम। साथ ही साथ दोस्तों आप याद रखिएगा, सूरजमुखी अंधेरों में, अंधेरे में दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे में और दिलो दानिश, दिलो दानिश भी इनकी रचना है। ध्यान रखिएगा, कृष्णा सोबती, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला हुआ है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों 2017 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कृष्णा सोबती को, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखिए, सारे नारी शक्तियां आपके साथ हैं। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए है उषा प्रियंवदा, बी है मृदुला गर्ग, सी है कृष्णा सोबती, डी है मन्नू भंडारी। तो इसका उत्तर आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा उत्तर होगा। और आप जानते हैं कि यह लिखने वाली है मन्नू भंडारी दोस्तों। और ये चारों नारी शक्ति के बारे में जानना हमारा परम कर्तव्य है। आइए जानते हैं दोस्तों, ये जो नारी शक्ति है ना, ये जबरदस्त रचनाओं के लिए जानी जाती है। उषा प्रियंवदा की अगर हम बात करें, देखिए कैसा बोल रही थी, 55 खम में लाल दीवारें, रुकेगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, नदी, भया कबीर उदास। अब कोई 55 खम्भे वाली लाल दीवारें क्यों न चुनवा दे, राधिका रुकेगी नहीं, अपनी शेष यात्रा जरूर पूरी करेगी। और तब तक नदी आगे आ जाती है और कबीर उदास हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 55 खम्भे लाल दीवारें, राधिका रुकेगी नहीं, शेष यात्रा पूरी करेगी, और तब तक नदी सामने आ गई, कबीर भया कबीर उदास। आइए मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग, अनित्य, उसके हिस्से का धूप, उसके हिस्से का धूप, कठ गुलाब, चित कोबरा, मिलजुल मन, मैं और मैं वंशज। ये कहते हैं अनित्य, उसके हिस्से का धूप, कठ गुलाब, चित कोबरा, मिलजुल मन, मैं और मैं, और उसके बाद दोस्तों वंशज। आइए नेक्स्ट कृष्णा सोबती की बात करते हैं दोस्तों। मित्रों मर जाने जिंदगी नामा, दिलो दाने, समय सरगम, सूरजमुखी अंधेरे में। मित्रों मर जानी, अच्छा देखिए कृष्ण से समझिए, कृष्णा सोबती, कृष्ण मित्रों पे मर जाते थे, उनकी जिंदगी नामा आज भी हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सबके दिलों पे राज करते थे, दिलो दानिश, उनके समय का सरगम हम आज भी गाते हैं। और सूरजमुखी अंधेरे में याद रखिएगा। तो याद रखने के लिए मित्रों मर जानी जिंदगी नामा, मित्रों मर जानी जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम और सूरजमुखी अंधेरे के। आइए दोस्तों मन्नू भंडारी, महाभोज
एक कहानी यह भी है दोस्तों, इनकी आत्मकथा है, यह आत्मकथा है मित्रों, सॉरी मैं बोल जाए, एक कहानी यह भी इनकी आत्मकथा है दोस्तों। आपका बंटी दोस्तों, 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान भी इनकी रचना है। आइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 5 के पंच का आज 5वां पंच आपको बताने जा रहा हूं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आपका जो उत्तर है वो है पृथ्वीराज रासो, जिसे लिखा था किसने? चंद बरदाई ने। चंद बरदाई जो महाराणा प्रताप के शासन काल में था, और मोहम्मद गोरी से जब पानीपत तराइन का युद्ध हुआ था ना, तराइन का युद्ध 1191 और 1192 में वही अपने पुत्र जल्लड़ को सौंप कर पुस्तक निकल गए थे दोस्तों चंद बरदाई। जो रासो काव्य है, रासो महाकाव्य है कह सकते हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का लिखा हुआ एक रासो महाकाव्य है, जो माना जाता है कि यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों, प्रथम महाकाव्य है हिंदी का। और जानते हैं चंद्र बरदाई को कहा जाता है छप्पय का राजा, छप्पय का राजा कहा जाता है दोस्तों। और पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, याद रखिएगा, छंदों का अजायब घर, ठीक है ना, छंदों का अजायब घर कहा जाता है दोस्तों किसको? पृथ्वीराज रासो को। अब आते हैं पद्मावत। पद्मावत दोस्तों जायसी की रचना है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ध्यान रखिएगा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। और इस पद्मावत का नागमती वियोग वर्णन बड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है ना। आइए आते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस राम पर आधारित सबसे बड़ा जो है 7 कांड है इसमें। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपका बाल कांड है ना, बाल कांड, ये सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। और आपका जो है किष्किंधा कांड सबसे छोटा है दोस्तों, सबसे छोटा है। और सुंदर कांड में आप जानते हैं कि हनुमान जी से मिलन होती है। अब ध्यान से देखिए इन सबको, मैंने बता रखा है आपको कि भाई साहब पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये जायसी का है, और नागमती वियोग वर्णन इसी में है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है दोस्तों। इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है, जिसे तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है ना। और पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बरदाई ने लिखा हुआ है। और वो सर्ग इसमें 69 है दोस्तों, 68 प्रकार के इसमें छंद है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो सर्ग है वो 69, 70 और 68 प्रकार के इसमें छंद है। इसीलिए तो इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और ध्यान रखिए, रामचरितमानस जो है इसमें सर्वाधिक टीका लिखी गई है, सर्वाधिक टीका लिखा गया दोस्तों। मैंने सब कुछ बता दिया। और जो भरत और राम का मिलाप वाला है ना कांड, उसको दोस्तों आध्यात्म कांड भी कहते हैं शुक्ल साहब, ठीक है ना। सामाजिक और आध्यात्मिक का मिलन कहते हैं, उसको संगम कहते हैं। इस तरीके से आप देखिए, इस 5 के पंच सीरीज में एकदम तीर निशाने पर लगाने के लिए मैं वही प्रश्न लेके आता हूं जो आपके लिए रामबाण हो। और मैं बार बार कहता हूं, पढ़िए वही जो पेपर के लिए हो सही। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।